हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी, राष्ट्र समाज समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश के हालात से जुड़ी खबरों पर खास तबसरे। देश के अंदर हमारी सेना के मुखिया ने, थल सेना के मुखिया ने कहा है कि देश में युद्ध को लेकर के किसी तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर वक्त पड़ा, ज़रूरत पड़ी तो हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने को तैयार हैं। हमने अपनी सुरक्षा को लेकर के तीनों सेनाओं का समन्वय ऐसा बनाया है कि कहीं भी देश के अंदर सुरक्षा को लेकर के कोई भी बात होती है तो सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह सतर्क है, पूरी तरीके से हर चुनौती का मुकाबला करने को तैयार है। ये बात उन्होंने एक सरकारी प्रोग्राम में अखबारनवीसों से बातचीत करते हुए कही और उन्होंने कहा कि सेना को हमेशा देश की रक्षा को लेकर के हर तरह की सुविधाएं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाता है। अखबारनवीसों ने और तमाम सवाल किए, उसके भी जवाब उन्होंने सेना को लेकर के दिए, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहा कि अगर किसी भी क्षण इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जहां लोग भीषण गर्मी से बेइंतहा परेशान हैं, तो वहीं बिजली संकट भी उन्हें मारे डाल रहा है कि बिजली में न होने से इस भीषण गर्मी में लोगों के घरों पर रह पाना मुश्किल है। लेकिन अब इसी के साथ एक और मुसीबत उपभोक्ताओं पर पड़ने जा रही है, यानी इसी जून के महीने से बिजली के बिलों में 10% की बढ़ोतरी की जा रही। बिल में मतलब इसमें बिजली विभाग का कहना है कि उसकी रेट नहीं कोई बढ़ाया जा रहा, बल्कि 10% वो फ्यूल चार्ज लगाएंगे बिल पर। तो अब लोगों के लिए ऐसे ही बिजली का बिल गलत आता है, गलत रीडिंग आती है, बिजली चोरी कराते कहीं और हैं और रीडिंग दिखाई जाती कहीं और है। उपभोक्ता इस तरीके से इतना परेशान रहते हैं कि बिल ठीक कराने में भाग दौड़ करते रहते हैं। अब 10% की ये और ज़्यादा जो चोट पड़ेगी उन पर बिला वजह की, वो असहनीय हो जाएगी। यानी वो एक तरीके से जो पहले से भीषण महंगाई उससे परेशान है, इसको लेकर के और ज़्यादा उनकी कमर टूट जाएगी। तो उपभोक्ता परिषद जो उपभोक्ताओं के समस्याओं को लेकर के बिजली विभाग से बातचीत करती रहती है, उसने कोशिश की है कि इस वृद्धि को वापस ले ले सरकार, बिजली विभाग, लेकिन कोई बात बनते नज़र नहीं आ रही है। लगता है कि इसको लेकर के अब जनता सड़कों पर उतर आएगी, क्योंकि उपभोक्ताओं में इसे लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया। और हैरत की बात यह है कि खपत जितनी बिजली की चाहिए उतना उत्पादन सरकार कर नहीं पा रही है। अब अपने तमाम उसको छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए रोज़ एक नए नए हथकंडे अपना रही है। उपभोक्ताओं में कहा जा रहा है कि अब वो 10% का फ्यूल चार्ज किस बात के लिए ले रहे हैं, बिजली तक समय पर नहीं दे पाते और गलत बिजली बिल भेज करके उनके न जमा होने पर जो गरीब लोग हैं उनकी बिजली तक काट दी जाती है। तो बिजली विभाग से भी विभाग बहुत त्रस्त है। गर्मी और महंगाई और उससे त्रस्त है, या बिजली संकट और बिजली के बिल के लेकर के उपभोक्ताओं को और ज़्यादा करारी मार पड़ रही है। बहरहाल अब इसमें सरकार को देखना होगा, 2027 में इलेक्शन है, योगी आदित्यनाथ को देखना होगा कि फिर से वो इलेक्शन में किस तरीके से अपनी सरकार बनाएंगे। अगर इस तरीके से जनता नाराज़ रहेगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर कोई ऐसा नहीं है जो बिजली का यूज़ नहीं करता है, जिसके यहाँ बिजली ना हो। इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात तो है नहीं कि फलां वोट नहीं देगा तो एक बड़ी आबादी हमें वोट देगी। तो चीफ मिनिस्टर को इस पर देखना होगा कि किस तरह से उस समस्या से निपटें और लोगों को इस तरह की शिकायत ना हो और उन्हें मुनासिब बिजली का बिल भेजा जाए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो अभी हाल में चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसमें बहुत से लोग पीड़ित हुए, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के काफ़ी लोग थे। तो इस सिलसिले में सुनारपुर क्षेत्र में एक मारपीट दंगा हुआ था, हिंसा हुई थी, जिसमें काफ़ी लोग घायल हो गए थे। तो तृणमूल के लोग भी इसमें पीड़ित थे। तो बताया जा रहा है कि अभिजीत बनर्जी जो टीएमसी के बड़े लीडर हैं, महासचिव हैं पार्टी के, वो
पीड़ितों की खैरियत लेने वहाँ पहुँच गए बगैर किसी सुरक्षा के। उनके वहाँ पहुँचते ही हंगामा शुरू हुआ। उन्होंने लोगों ने घेर लिया, उन पर जूता, चप्पल, डंडा, जो जिस चीज़ से था उसी से उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया गया। हालांकि उनका कपड़ा फट गया और हेलमेट पहने हुए थे। किसी तरह से पुलिस ने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी, जिसकी वजह से उन पर ये होगा। और ये भी बताया जाता है कि आसपास की महिलाएं भी वहाँ पर झाड़ू डंडा लेके आ गई थी उनको ऊपर हमला करने के लिए। उनसे सवाल करने लगी कि तुम यहाँ आए क्यों। तो इस तरीके से उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि वो वहीं रुक गए। उन्होंने कहा कि हमको जो है सुरक्षा मुहैया कराई गई और ये जो है सुनियोजित हमला हम पर कराया गया है। यानी पहले ही से ये पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं और ये होगा। तो इस तरीके से इस पर लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बहुत कड़ी निंदा की है इस घटना की। और कांग्रेस ने कहा है कि किसी भी सरकार में जब सरकार बन जाती है तो विपक्ष को लीडर की भी सुरक्षा और उसका सम्मान उसी तरह होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बदले की भावना लेकर के ये कार्य किया गया है वो भाजपा की सरकार के लिए शोभा नहीं देता। उन्होंने इसके लिए भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की। इसके अलावा हमीरपुर में 2 रोज़ पहले अभी जो पुल गिर गया उसको लेकर के जो एजेंसी इसको बनवा रही थी और जो लोग काम करा रहे जो इसके जिम्मेदार थे, पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को पकड़ करके मुकदमा दायर किया है और भी छानबीन कर रही है कि और कौन किस की लापरवाही से ये घटना हुई, जिसकी वजह से इसमें 6 मजदूर मर गए थे। इसके अलावा कर्नाटक में नए चीफ मिनिस्टर को लेकर के वो उठापटक चल रही थी, उस पर अब लगाम लग गई है। डीके शिव कुमार को अब अगला चीफ मिनिस्टर बनाए जाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सहमति व्यक्त कर दी है। डीके शिव कुमार को गवर्नर ने 3 तारीख को शपथ ग्रहण का तारीख दी है। तो इस तरीके से 3 तारीख को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। इसके अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो को रीट्वीट करने पर मधु किश्वर की अग्रिम जमानत को देने से इनकार कर दिया। सरकार ने कहा कि चूँकि ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, इनके बड़े फॉलोअर हैं, इस तरह से इनका वीडियो रीट्वीट करना जो आपत्तिजनक था उसको काफ़ी नुकसान हो सकता था, उससे भावनाएं बिगड़ सकती थी लोगों की। तो इस तरीके से उनको ज़मानत उनको देना, अग्रिम ज़मानत देना उचित नहीं है। तो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। और उधर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफ़नी अपने शौहर के साथ हिंदुस्तान आई हुई हैं और वो आगरा घूमने गई थी, जहाँ उन्होंने ताजमहल में लगभग 2 घंटे तक सैर की और जगह जगह की फ़ोटो ली और खूब आनंद लिया। और जनता ने भी देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी अपने शौहर के साथ ताजमहल घूम रही हैं। तो इस तरीके से ताजमहल को लेकर के काफ़ी चर्चा बनी रही। और इसके अलावा पटना से खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद की लीडर, ने अपने उस आवास को खाली करने से मना कर दिया है जो उनकी सरकार में उनको आवंटित किया गया था। और वो ये बात कई बार हो चुकी है, उनसे खाली कराने को कहा गया, वो कोई ना कोई बहाने से टालती नहीं। इस बार तो जब नई सरकार बनी है तो एक मंत्री को ये फ्लैट अलॉट किया गया, आवास अलॉट किया गया, लेकिन उन्होंने उस पर कब्जा देने से मना कर दिया, कहा कि हम खाली नहीं करें। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।